अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम लोग समझने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। पाइथन के अंदर लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं। अगर सिंपल और आसान लफ्ज़ों में लॉजिकल ऑपरेटर को समझें तो लॉजिकल ऑपरेटर एकदम कंपैरिजन ऑपरेटर की तरह होते हैं। लेकिन कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर क्या था कि हम दो वैल्यू को आपस के अंदर कंपैरिजन कर रहे थे। यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर क्या करते हैं, दो से ज़्यादा वैल्यू को अगर आप लोग कंपैरिजन कर रहे हो, दो से ज़्यादा वैल्यू को, एक दो तीन चार ऐसी वैल्यू को, तो वहाँ पर आप लोग लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। अब लॉजिक तो अभी हम लोग समझते हैं लॉजिकल ऑपरेटर को, पाइथन लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो पाइथन के अंदर तीन तरह के लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, एंड, और नॉट। रिटर्न ट्रू इफ बोटन स्टेटमेंट आर ट्रू। तो यहाँ पर एंड ऑपरेटर क्या करता है कि अगर दो स्टेटमेंट यानी कि दो वैल्यू अगर ट्रू हुई यानी कि बराबर हुई तो ही ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। और यहाँ पर और ऑपरेटर क्या कहते हैं, अगर दोनों में से कोई एक भी वैल्यू ट्रू हुई तो वो हमें ट्रू रिटर्न करेगा। लेकिन नॉट ऑपरेटर क्या करता है, ये ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू करने में मदद करता है। लाइक अगर कोई चीज़ ट्रू हुई तो उसको फॉल्स कर देगा, अगर कोई चीज़ फॉल्स हुई तो उसको ट्रू कर देगा। अभी हम लोग यहाँ पर वैल्यू लेते हैं x इज इक्वल टू 10 और यहाँ पर y इज इक्वल टू 20। तो अभी हम लोग यहाँ पर प्रिंट करेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं, x इज इक्वल टू 10। क्या x 10 के इक्वल है? और इसके बाद यहाँ पर हम लोग एंड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं x लेस देन y। तो अगर आप लोग गौर करें तो ये दोनों ही वैल्यू ट्रू हैं क्योंकि x इक्वल है 10 के। यहाँ पर देखें x इज इक्वल टू 10, तो हम लोगों ने x के अंदर वैल्यू क्या दी है, 10 दी है, तो मतलब x 10 के अंदर इक्वल है। और x लेस देन y सही है, x क्या है, लेस देन है y से, तो यहाँ पर दोनों ही वैल्यू ट्रू है। तो ये हमें यहाँ पर क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। अभी हम लोग इसे रन करते हैं पहले। तो यहाँ पर देखें ये हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है, लेकिन अब यहाँ पर वैल्यू को चेंज कर दें, लाइक y, और यहाँ पर x है, इसको हम लोग x कर देते हैं, और यहाँ पर हम लोग इसको हम लोग x कर देते हैं, और यहाँ पर हम लोग y कर देते हैं। तो अभी मैंने क्या किया, इन दोनों की जो वैल्यू है वो मैंने चेंज कर दी, और अब हम लोग इसको रन करते हैं कि अब हमारे पास आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि एंड ऑपरेटर का क्या कहना है कि जब तक दोनों ही वैल्यू ट्रू नहीं होती तब तक ये हमें ट्रू नहीं रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर देखिए इसने हमें क्या रिटर्न किया, फॉल्स रिटर्न किया, क्योंकि y की जो वैल्यू है वो 10 के बराबर नहीं है, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पर लिखा है बराबर है, लेकिन यहाँ पर तो बराबर नहीं है। इस तरह y x के बराबर x के लेस देन भी नहीं है, तो इसने हमें यहाँ पर क्या रिटर्न किया, फॉल्स रिटर्न किया। तो एंड ऑपरेटर क्या करता है, जब तक दोनों ही वैल्यू ट्रू नहीं होती तब तक ये हमें ट्रू रिटर्न नहीं करेगा। लाइक अगर यहाँ पर मैंने x लिया है, अब मैंने यहाँ पर एक वैल्यू दे दी, अब देखें x इक्वल है 10 के, लेकिन अगर मैं अभी रन करूँ फिर भी ये हमें फॉल्स आंसर देगा, क्योंकि एंड ऑपरेटर का कहना है जब तक दोनों ही वैल्यू ट्रू नहीं होती ये हमें ट्रू नहीं रिटर्न करेगा। तो इसलिए इसने यहाँ पर भी फॉल्स रिटर्न कर दिया। लेकिन अभी यहाँ पर मैं एक x ले लूँ और यहाँ पर हम लोग y ले लें, तो अभी ये क्या करेगा, हमें ट्रू रिटर्न कर देगा, क्योंकि दोनों ही वैल्यू ट्रू हैं। तो यहाँ पर देखें इसने हमें ट्रू रिटर्न कर दिया। तो ये होता है हमारा एंड ऑपरेटर। इसी तरह हम लोग एक और वैल्यू लें, लाइक अगर हम लोग यहाँ पर एक और वैल्यू लें, एंड x इज इक्वल टू y। तो अभी यहाँ पर देखें ये तो इक्वल नहीं है, क्योंकि x और y आपस के अंदर इक्वल नहीं है, तो ये हमें अभी रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर देखें इसने हमें यहाँ पर फॉल्स रिटर्न किया है। अब और ऑपरेटर का सीन क्या है इसको समझे। और ऑपरेटर कहता है कि अगर आपकी दो वैल्यू हैं या दो से ज़्यादा वैल्यू हैं, उनमें से कोई एक भी वैल्यू ट्रू होती है तो वो आपको क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। अगर उनमें से सारी की सारी वैल्यू ट्रू नहीं होती वो आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक्स लिया हम लोगों ने, तो यहाँ पर हम लोग एक वैल्यू लेते हैं, एक्स इज इक्वल वाई, क्योंकि x और y आपस के अंदर इक्वल नहीं है तो ये हमें क्या
रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर हम लोग और ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, देखेंगे और ऑपरेटर का सीन क्या है, और ऑपरेटर कैसे काम करता है। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, प्रिंट, और यहाँ पर हम लोग एक वैल्यू लेंगे x इज इक्वल 10, इज इक्वल 10। और ऑपरेटर का कहना है कि अगर दो वैल्यू है उनमें से अगर एक भी ट्रू है, आपकी जितनी भी वैल्यू है ना उनमें से अगर एक भी वैल्यू ट्रू है तो वो आपको ट्रू रिटर्न करेगा, बाकी चाहे फॉल्स हो। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 10, तो ये दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर हमें क्या कर रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। और अगर हम लोग यहाँ पर रिटर्न कर दें x लेस देन है y के, तो ये भी ठीक है, x वाकई लेस देन है y से। और अगर हम लोग यहाँ पर वैल्यू गलत दे दें, लाइक x इज इक्वल y, तो यहाँ पर x और y बराबर नहीं है। एंड ऑपरेटर के सीन में क्या था कि एंड ऑपरेटर हमें फॉल्स रिटर्न कर रहा था कि जब तक सारी वैल्यू ट्रू नहीं होती वो हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। लेकिन और ऑपरेटर के सीन में क्या है कि हमारी चाहे सारी की सारी वैल्यू फॉल्स हो लेकिन एक वैल्यू ट्रू हुई तो वो हमें ट्रू रिटर्न करेगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर वक्त एक वैल्यू को हम लोग फॉल्स कर रहे हैं और बाकी वैल्यू को क्या कर रहे हैं, ट्रू कर रहे हैं। तो ये हमें रिटर्न क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर देखें इसने हमें यहाँ पर ट्रू रिटर्न करेगा। तो ये होता है हमारा और ऑपरेटर, करेगा फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर देखें, लेकिन आज जैसे ही हम लोग यहाँ पर नॉट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे तो ये हमें अब रिटर्न क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। क्योंकि नॉट का मतलब होता है अगर कोई चीज़ फॉल्स है उसको ट्रू कर देगा और कोई चीज़ ट्रू है उसको क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। तो अभी हम लोग इसे रन करते हैं। तो यहाँ पर देखें इसने मेरे क्या क्या वैल्यू दी, ट्रू दे दी। लेकिन अगर यहाँ पर हम लोग इज इक्वल लगा दें और यहाँ पर अगर नॉट ही रहने दें और इसको अगर रन करें तो यहाँ पर देखें इसने क्या किया, इसको फॉल्स कर दिया। तो ये होता है हमारा नॉट ऑपरेटर। फॉर वॉचिंग।